हेलो एवरीवन। हमने अपनी इस बुक की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। हमारी इस बुक का नाम क्या है? BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। हम आज लोभ और प्रीति जो हमारा एक निबंध है जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। लोभ और प्रीति जो हमारा निबंध है इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है और यही हमारा आज का टॉपिक है। ये हमारा है इकाई नंबर 12 जिसको हम आज कर रहे हैं। इसके बाद हमारे सिर्फ 3 इकाइयाँ और बच जाएंगी। टोटल 15 चैप्टर है इस वाली बुक में। इनको हम जल्दी ही कवर अप कर लेंगे क्योंकि पेपर आने वाली 2 तारीख को ही है, 2 दिसंबर को ही है। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है लोभ और प्रीति की अंतर्वस्तु और विश्लेषण। कि जो लोभ और प्रीति नाम का जो निबंध लिखा गया है शुक्ल द्वारा, उसके अंतर्वस्तु और विश्लेषण करेंगे हम उसके बारे में। इस वाले चैप्टर से हमारा कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है मेरे को ये वाला चैप्टर वैसे, पर फिर भी हम कोई टॉपिक को तो हम छोड़ नहीं सकते ना, इसलिए मैंने इन शॉर्ट में आपके लिए कुछ पॉइंट डाल दिए हैं जिनकी हेल्प से आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। सबसे फर्स्ट, लोभ और प्रीति शुक्ल जी का मनोविकार संबंधी निबंध है। कैसा निबंध है ये? उनका मनोविकार संबंधी निबंध है। इस निबंध की विषय वस्तु और भाषा शैली हिंदी निबंध की प्रौढ़ता को दिखाती है। तो जो इसकी विषय वस्तु और जो भाषा शैली है वो हमारे निबंधों को अच्छे से दिखाती है कि उनमें कैसी भाषा का हम यूज़ करते हैं। इस टाइप से ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं। लोभ और प्रीति निबंध पर शुक्ल जी के व्यक्तित्व की समाज, देश और मानव जाति की गतिविधियों के प्रति रुचि दिखाई देती है। मतलब इस निबंध को पढ़ के हमको ये लगेगा कि शुक्ल जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, वो हमारे देश और मानव जाति के प्रति बहुत ही अच्छी थी। अच्छा था उनका व्यक्तित्व हमारे देश को लेके। सामान्य व्यवहार में हम लोभ और प्रीति को परस्पर विरोधी भाव समझते हैं, लेकिन शुक्ल जी का मत है कि लोभ और प्रीति में एकता होती है। लोभ ही सात्विक रूप से ग्रहण करने पर प्रीति में बदल जाता है। मतलब जब हम लोभ को हम ग्रहण कर लेते हैं तो और उसी लोभ को हम फिर सात्विक रूप में हम ग्रहण कर लेते हैं तो डैट इज़ प्रीति। मतलब यही प्रीति बन जाता है। लोभ और प्रीति मुख्यतः विचार प्रधान निबंध है। कैसा निबंध है ये? विचार प्रधान भी, मनोविकार संबंधी भी निबंध है ये। इसमें शुक्ल जी ने विस्तार से लोभ और प्रीति का स्वरूप स्पष्ट किया है। मतलब इन्होंने अच्छे से बताया कि लोभ क्या होता है, प्रीति क्या होती है। दोनों का स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत उन्होंने लोभ और प्रीति की तुलना की है। मतलब दोनों में उन्होंने कंपैरिजन भी किया है। दोनों की तुलना करते हुए उनके विकास और विविध सोपानों को भी स्पष्ट किया है। मतलब पहले तो उन्होंने दोनों का कंपैरिजन किया, उसके बाद उनके विकास को भी बताया है और उनके स्टेप्स को भी बताया है कि इन स्टेप्स में वो पूरा होती है दोनों प्रोसेस। लोभ वस्तुपरक होता है और प्रेम व्यक्तिपरक होता है। मतलब जो लोभ होता है वो हमारा किसी वस्तु के लेकर होता है, जो प्रेम होता है वो व्यक्तिपरक होता है, वो किसी व्यक्ति को लेकर होता है। लोभ चाहे किसी वस्तु का हो, जब बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, उसके उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या उसे मिलती ही रहे। मतलब कि लोभ ये होता है जितना हम करेंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा, वो ख़त्म नहीं होता, कभी बढ़ता ही जाता है। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति लोभ होने पर वह साहित्य रूप प्राप्त करता है और जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। मतलब जब लोभ प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो लोभ होता है उसको प्राप्त कर लिया, और जब वही लोभ साहित्य के रूप में प्राप्त हो जाता है तो उसको प्रीति या प्रेम कहते हैं। और यह चिंतामणि के भाग 1 से लिया गया निबंध है। मतलब कहाँ से लिया गया है जिस निबंध को? चिंतामणि जो एक प्रसिद्ध रचना रही है रामचंद्र शुक्ल जी की, उन्हीं की चिंतामणि नामक रचना से भाग 1 से लिया गया ये हमारा निबंध है, लोभ व प्रीति। तो ये हमारी थी इकाई नंबर 12। ये बहुत इजी है, इसको आप अगर पढ़ भी लोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारी इकाई नंबर 12 कंप्लीट हो गई है, जो कि हमारी थी लोभ और प्रीति नाम से हमारी इकाई थी। ये एक निबंध है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू एवरीवन।